बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज आपके लिए देसी स्टाइल देसी रेसिपी लेके आया हूँ। सरसों का साग, जिसे गंदलों का साग भी कहा जाता है पंजाबी में। तो ये विलेज यानी बिल्कुल वही तरीका जो गांव में बनाए जाते हैं, जिस तरह गांव में पेश किया जाता है उसी तरीके से मैं ये साग बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने 2 किलो लिया साग। तो इसको मैंने बारीक काट लिया। काटने के बाद अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद इसका बड़ा बर्तन लिया, इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाला और आधा गिलास पानी डाल दिया। और पानी डाल के इसको धीमी आंच पे मैंने रख दिया। जैसे ये साग यानी थोड़ा सा गलेगा तो इसकी मिकदार यानी साग नीचे चला जाएगा, यानी स्टीम बनने की वजह से इसकी मिकदार कम हो जाएगी, यानी गलने के बाद ये कम हो जाएगा। तो फिर इसमें ऐड कर दूंगा मैं पालक मैंने 1 केजी ली है। तो 1 किलो में पालक वो भी बारीक काटी है और अच्छी तरह वॉश करने के बाद वो भी मैंने इसमें डाल दी है। फिर इसके बाद मैंने डाला है तकरीबन 1 छटांक यानी सोया और 1 ही छटांक बाथों का साग। ये भी मैंने बारीक काट के अच्छी तरह वॉश करना और इनको मैं दोबारा डालने के बाद दरमियानी आंच पे इसमें रख दूंगा। जैसे ही इस थोड़े से गलने के बाद ये नीचा हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दूंगा मज़ीद, जो आपको साथ साथ बता दूंगा। सबसे पहले मज़ीद इसमें डालूंगा तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इसमें सब्ज़ मेथी ली है, वो भी बारीक काट के इसमें मैंने डाल दी है। और 2 मूलियाँ और उसके साथ पत्ते वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और 1 शलजम लेकर डाल दूंगा इसमें। शलजम से इसमें एक मज़ेदार जायका आ जाएगा और मूलियों और पालक की वजह से इसमें एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक स्मूदी सा यानी नरम और मुलायम। जो भी खाएगा इसकी तारीफ़ करेगा। ये ट्रेडिशनल रेसिपी मैंने मुकम्मल एक गाँव से ली है। तो फिर इसमें इसी वक्त पर ऐड कर दूंगा मैं वो दादड़ मिर्च, जिसे साबुत गोल मिर्च कहते हैं, वो भी इसमें ऐड कर दूंगा। और इसको मिक्स कर दरमियानी आंच यानी धीमी आंच पर इसमें रख दूंगा 1.5 घंटे के लिए। तो 1.5 घंटे के बाद माशाल्लाह मेरा साग अच्छी तरह गल चुका है। तो अब माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुका है। तो इसको मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा कूट लेता हूँ। माशाल्लाह इतना अच्छा बना है कि इससे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेरे पास वो सिलवट्टे का जो वट्टा होता है, जिसे हम डंडा कहते हैं, डंडे की मदद से मैं अच्छी तरह इसको मज़ीद कूट लूँगा। तो कुछ लोग यानी साग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस स्टेज पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। वो आपको मैं साथ आपको तरीका बताता हूँ। नीचे से मैं चूल्हा बंद कर लूँगा और इसको मैं ठंडा कर लूँगा। ठंडा करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये ठंडा हो जाएगा, यानी इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा, तो फिर इसके यानी पानी निचोड़ कर एक गोल से बना लूँगा, यानी एक पेड़े की शक्ल में, बॉल की शक्ल में बना के इसको आप फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे आप सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मज़ीद आगे रेसिपी बताता हूँ कि मैंने तो सेव नहीं करना, मैंने आपको मुकम्मल रेसिपी बतानी है। तो नीचे से मैं चूल्हा दोबारा जला दूंगा और इसको मैं धीमी आंच में रख दूंगा और साथ साथ इसको डंडे की मदद से यानी सिलवट्टा जो होता है उसके वट्टे की मदद से अच्छी तरह इसको मैं पीस लूँगा। आप अपने सिलवट्टे से भी पीस ले सकते हैं, आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो ट्रेडिशनल रेसिपी खाई थी, मुझे जो पसंद आया था, मैंने तो ये इसी तरीके पर खाई थी, वो इस वजह से। फिर इसमें ऐड कर दूँगा मैं सुरख मिर्च तो वैसे मैं ऑलरेडी मैं पहले इसमें है। फिर भी इसका मज़ीद जायका निखारने के लिए आधी चम्मच नमक, आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाली और सूखा धनिया डाला। इसके अलावा मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि ये इसके अपना ही एक जायका और अपना एक मज़ा होता है। तो अब साथ साथ चूल्हा मेरा जल रहा है, साथ साथ का पानी ड्राई तो होता जाएगा और साथ साथ इसको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगा। तो माशाल्लाह मेरा सरसों का साग बिल्कुल तैयार है। आप इसको इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। अब बारी आती है तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए मैंने तकरीबन देसी घी लिया तकरीबन 8 चम्मच। फिर इसके बाद मैंने बारीक लहसुन लिया तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच। इसको बारीक लहसुन यानी जैसे इसका लहसुन कड़कना शुरू हो जाएगा, यानी ब्राउन शुरू हो जाएगा, फिर इस साइड पर कर देंगे हम साग। इसका एक अच्छा टिप ये है कि जब आप देसी घी में साग डालेंगे तो इसको यहाँ तक भूनिएगा कि दोबारा ऑयल ऊपर आ जाए, तो आपका वो तड़का अच्छी तरह बन जाएगा। जिस तरह आप रेस्टोरेंट में या गांव में आप खाते हैं, वो इतनी मज़ा आएगा आपको इस रेसिपी में।
तो माशाल्लाह मैं इसको मज़ीद अच्छी तरह भूनता हूँ। जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा नीचे से चूल्हा बंद कर दूँगा, तो फिर इसके ऊपर रखूँगा मक्खन या देसी घी, वो आपकी मर्ज़ी है, तो आपके सामने पेश करूँगा। माशाल्लाह वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, आप इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।